हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है, कंस्ट्रक्शन वाला। तो आज इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें आज की क्लास में टॉपिक करना है अपना एंगल बाइसेक्शन फॉर अ डिज़ाइन। आज हम एंगल को बाइसेक्ट करना सीखेंगे। सबसे पहली बात, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। मतलब अगर मैं एक 60 डिग्री का एंगल बना रही हूँ तो उसका जो हाफ होगा 30 डिग्री, उसे बोलते हैं उसका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अब कैसे बनाएंगे? नॉर्मली हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना भी आता है, 30 डिग्री का भी आता है, और भी कोई ले लो, 90 डिग्री ले लो, ये भी आता है हमारे को, 45 डिग्री भी आता है। बट 90 डिग्री बनाने के बाद इसकी हेल्प से 45 कैसे बनाएंगे? तो हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे, इसको आधा कर देंगे, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्शन। ठीक है। नाउ आपसे यहाँ कह रहा है हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट दिस फिगर। इस फिगर को आप कैसे बनाने वाले हो? द सपोर्टिंग लाइन फॉर दिस फिगर विल लुक लाइक दिस। तो डायरेक्टली तो ये फिगर नहीं बनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, लाइनों से बनी होगी। तो इसकी जो सपोर्टिंग लाइन्स हैं वो ये वाली हैं, इन्होंने यहाँ दिखा रखी हैं। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन्स। इन दो लाइन्स के बीच में जो ये एंगल है, आप बता सकते हो ये कितने डिग्री का है? तो आपको पता है कि जो यहाँ पर सेंटर है, इस पर 360 डिग्री का एंगल बना हुआ है। और यहाँ कितने एंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हैं। तो अगर मैं 360 को 8 से डिवाइड कर दूंगी तो ईच एंगल मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री का। तो इसका मतलब दो लाइंस के बीच में एक 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है। क्लियर? तो वो वही चीज़ यहाँ लिख रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन। वी नीड द एंगल्स बिटवीन every pair of adjacent line to be equal. Since 360 is equally divided into 8 part, every angle is 45 degree. Now, how do we construct a 45 degree angle using only a ruler and compass? रूलर और कंपास की हेल्प से कैसे आप 45 डिग्री का एंगल बनाओगे, वो आपको यहाँ बताया गया है। तो आपको पता है 45 जो है वो 90 का हाफ होता है। तो अगर आप 90 को बाइसेक्ट कर दोगे तो 45 आ जाएगा, है ना? तो वी नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमको कंस्ट्रक्ट करना आता है। इफ़ वी कैन डिवाइड इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स, अगर मैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी तो हर एक एंगल जो है, दोनों एंगल मेरे 45 के हो जाएंगे। वी विल नाउ डेवलप अ जर्नल मेथड टू बाइसेक्ट एनी एंगल। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, एक मेथड देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ एक एंगल लिया, एंगल एक्स ओ वाई, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक दो तीन फिगर इट आउट के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो फिर हम उनको भी आज की क्लास में ही कवर कर लेंगे। आपको एक एंगल दे लिया गया यहाँ पर एक्स ओ वाई। नाउ वी कैन बाइसेक्ट इट इफ वी कैन ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हम एक एंगल को बाइसेक्ट तभी कर सकते हैं जब हम उसमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? जैसे यहाँ इन्होंने फिगर में बना दिया है, जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके पास बी ओ सी, ठीक है, और ए ओ सी, तो इसका मतलब आपके ये दोनों एंगल्स सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो फिर वो एंगल बाइसेक्शन हो जाएगा। पर ये बनाएंगे कैसे? तो वो स्टेप्स भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए। नाउ हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट दिस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को बनाएं कैसे? तो यहाँ स्टेप ऑफ एंगल बाइसेक्शन आपको दे रखा है। कैसे करना है? आपको एक लाइन ले लेनी है, ठीक है, या फिर एक प्रॉपर एंगल बना लो, आप 60 डिग्री बनाओ, 30 डिग्री, कोई सा भी एक बना लो। अब उस पर आप क्या करो, इसको मैंने ओ नाम दे दिया, इसको वाई नाम दिया और इसको एक्स नाम दिया है। अब इस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए और बी, पर वो डायरेक्टली नहीं लिया, आर्क की हेल्प से लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर कंपास खोल लिया, कितनी भी रेडियस का खोल सकते हो, बहुत ज़्यादा रेडियस का भी मत खोलना और बहुत कम रेडियस का भी मत खोलना, ठीक है, नॉर्मल खोल लिया। ओ पे रखा, एक आर्क यहाँ लगा दिया और एक आर्क यहाँ लगा दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको ए नाम दे दिया। पता चल गई ये दो आर्क कैसे लगी। आप अपनी तरफ से कोई सी भी एक रेडियस खोल लो, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और ओ पे कंपास का पॉइंट रख के दो आर्क लगा दो। Clear? Now choose any sufficiently long radius, cut arc from A and B, keeping the radius same, mark the point of intersection as C। वो सेम चीज़ लिखी है। अब जो आपने कंपास खोला हुआ था ना, जितनी भी रेडियस का खोला था उसे बंद मत करना। अब ए पे कंपास का पॉइंट रखना, एक आर्क लगाना, बी पे कंपास का पॉइंट रखना, एक आर्क लगाना, और इस कटिंग पॉइंट से इस ओ को ज्वाइन कर देना, इसी कटिंग पॉइंट से इस बी को भी ज्वाइन कर देना, और इसी कटिंग पॉइंट से इस ओ ए को भी ज्वाइन कर देना। तो ये आपकी फिगर बन गई है। तो जो ये दो एंगल्स है ना, ये आपके इक्वल आएंगे क्योंकि जो ये वाली लाइन आपकी बनी है ना, ये एंगल बाइसेक्टर की ही लाइन बनी हुई है। तो आपको इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, जो कि आप इजीली कर सकते हो। कैसे? आपको पता है कि जो आपका ओ बी है वो ओ ए के बराबर होगा, क्योंकि आपने इक्वल रेडियस की आर्क लगाई थी। एक आपके पास साइड कॉमन आ जाएगी यहाँ पर, अगर मैं इसे सी नाम दे दूँ तो ओ सी मेरी साइड कॉमन आएगी, आएगी नहीं आएगी?
ठीक है, तो दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये मिल जाएगी। और अगर मैं तीसरी चीज़ की यहाँ पर बात करूँ तो ये दोनों साइड्स ये वाले मेरे डिस्टेंस इक्वल होंगे, क्योंकि ये मेरी आर्क इक्वल से लगी हुई है। तो एक ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ये दोनों। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए तो ये दो एंगल्स जो है वो मेरे इक्वल हो गए। इसका मतलब जो ये लाइन मैंने बनाई है उसी वो एंगल बाइसेक्टर की लाइन है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ लिखी है। और 45 डिग्री का एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ऐसे ही। पहले 90 डिग्री बनाओ, उसके बाद उसे बाइसेक्ट कर दो। अब सेम चीज़ आपसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको क्या करने हैं, ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करने हैं कोई से भी 4 एंगल्स, फिर उनका बाइसेक्टर बनाना है। अब वो कैसे बनाओगे? तो पहले आप कोई से भी 3 या 4 एंगल्स बना लो, कितनी भी डिग्री के बना लो, आपकी मर्जी है। जैसे मैं यहाँ फ्री हैंड से बना लूँ, पर आप प्रॉपरली प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना। मैंने यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनाया फर्स्ट नंबर का, ये मैंने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, या फिर 60 ले लेते हैं इसे, 30 नहीं लग रहा है ये, 60 डिग्री का एंगल बना दिया। इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर AOB। ठीक है, सेकेंड वाला एंगल जो है वो मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया यहाँ पर, इसको भी मैंने नाम दे दिया अपना AOB। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाउ पहले इन दोनों के बाइसेक्टर सीखते हैं। अब आपको O पे कंपास का पॉइंट रखना है, एक आर्क यहाँ लगानी है और एक आर्क यहाँ लगानी है, कोई सी भी रेडियस की। कंपास नहीं बंद करना। इस पे इसको नाम दे दो X, इसको नाम दे दो Y। X पे कंपास का पॉइंट रखा एक आर्क, Y पे रखा एक आर्क। नाउ इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसको मैंने नाम दे दिया P। तो मेरा एंगल POB जो है वो आ गया मेरे पास 30 डिग्री। ये बन गया मेरा बाइसेक्टर। सिमिलरली इसका बनाना है। O पे कंपास का पॉइंट रखो यहाँ पर, एक आर्क यहाँ लगाओगे, एक आर्क यहाँ लगाओगे। ठीक है, नाम दे दिया X और Y। नाउ X पे कंपास का पॉइंट रखा एक आर्क, Y पे कंपास का पॉइंट रखा एक आर्क, कटिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। इसको नाम दे दिया मैंने P। तो यहाँ पर मेरा एंगल POB कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 45 डिग्री। तो ये बन गए मेरे बाइसेक्टर्स। तो ऐसे ही आपको यहाँ एटलीस्ट 4 लिखा है, आप 4 5 6 कितने भी एंगल्स बना सकते हो और उसके बाद उनको बाइसेक्ट कर सकते हो ईजिली। ठीक है, 120 डिग्री बना दो, बाइसेक्ट कर देना, 60 आ जाएगा आपके पास। 80 डिग्री बना दो, बाइसेक्ट कर देना, 40 आ जाएगा आपके पास। तो जो फर्स्ट एंगल बनाओगे वो तो प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लो, और उसके बाद उसका जो बाइसेक्शन बनाओगे वो आप कंपास की हेल्प से बनाना। ठीक है, चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, नाउ कंस्ट्रक्ट अ 8 पेटल फिगर शोन इन 6.5। देखो होगा आपने यहाँ पर 6.5 में ये फिगर बनी हुई थी, अब आपको ये बनानी है। अब आप इसे कैसे बनाओगे? तो इसे बनाने के प्रॉपर स्टेप हैं, अगर आप मेरे साथ साथ बनाते रहोगे जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आपके लिए आसानी रहेगी और आप एक बार में ही उसको बना पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो ये हमारी बेस लाइन है ना इसको बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बेस लाइन को AB लेके बना रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने अपनी एक बेस लाइन ले ली यहाँ पर AB। ठीक है, अब इस पे मुझे वो बनाना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देती हूँ AB का, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, वो ये रहा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पर बनाता है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ये शो नहीं कर रही, सिर्फ आपको बताया है मैंने आपको। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल आपने बना लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से यहाँ पर वही आर्क्स लगा के जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाया है। अब मुझे पता है 90 का आधा 45 होता है, और अभी हमने इसमें जाना था कि जो इसका हर एक एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो हम इसका बाइसेक्टर बना सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर O ले लिया मैंने, अब यहाँ पर एक आर्क लगाया, यहाँ पर एक आर्क लगाया, सेम रेडियस से यहाँ आर्क लगा दिया और ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ बना दिया मैंने। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको एक्सटेंड कर दोगे, नीचे 45 आ जाएगा। सेम ऐसे मैंने यहाँ 45 बना दिया, यहाँ 45 बना दिया। ठीक है, देख लो ये फिगर कुछ ऐसी बन गई, बन गई ना। अब सिर्फ आपको ये बनानी है पेटल्स, ऐसे यही बनानी है, सेमी सर्कल टाइप, और कुछ तो नहीं बनाना। हमारी जो जो बेस था इसका स्ट्रक्चर, जिस पे ये लाइंस पे जो ये पेटल्स थी लाइंस के ऊपर डिपेंड थी, वो लाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली हैं। अब आप क्या करो, इन सब पे ना एक इक्वल डिस्टेंस पे सबको नाम दे दो। जैसे A और B है, यहाँ पर ये है A और B, ये जितने डिस्टेंस पे है AO, ऐसे यहाँ पर एक नाम दे दो, इसको C नाम दे दो उतने ही डिस्टेंस पे। इसमें D नाम दे दो, इसमें E नाम दे दो, इसमें F नाम दे दो, कोई सा भी नाम दे सकते हो। ठीक है, इसमें G नाम दे दो और इसमें H नाम दे दो। याद रखिएगा कि AO, OB, OE, OC ये सब जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे ही होने चाहिए, तो इनके नाम बिल्कुल प्रॉपरली देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो किस तरीके से सेमी सर्कल आप ड्रॉ करोगे,
तो आप क्या करो, जितनी भी आपकी ओ है ना उसकी हाफ रेडियस ले लो। मान लो अगर ये 4 है तो 2 ले लो, और उसके बाद आप यहाँ पर इनकी हेल्प से जो ये पॉइंट्स आपने दिए हैं, तो यहाँ पर ऐसे पैटल शेप्स बनाओ। हर एक पॉइंट पे बनानी है आपको ऐसे ही पैटल शेप, जो कि ईजिली आपकी बन जाएगी अगर आपने प्रॉपर पेंसिल और स्केल और कंपास का यूज़ किया है तो हर एक पॉइंट पे ऐसे आपको क्या कर देनी है, पैटल शेप बनानी है। लेकिन ध्यान रखना कि ये सेम रेडियस की ही होनी चाहिए आपकी, यहाँ पर ऐसे। ठीक है। उसके बाद जो भी आपका ये एक्स्ट्रा पार्ट्स है, मतलब जो ये लाइंस वगैरह है, इसको बिल्कुल आराम से इन लाइंस को डिलीट कर दो। तो आप देखोगे कि जो आपकी फिगर बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाओगे कि पहले एक लाइन बना दी, देन उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, देन हमने उसमें एंगल बाइसेक्शन बनाया, उसके बाद हमने पॉइंट्स लिए हर जगह, हर एक लाइन पे एक एक पॉइंट लिया, और उसके बाद हमने वो जो वहाँ पर है पैटल्स बनाई। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कवर हो जाएगा। अब अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन स्टेप 2 of angle bisection, if the arc of equal radius are drawn on the other side as shown in the figure, will the line OC still be the angle bisector? Explore this through construction and then justify your answer. देखो आपसे क्या कह रहे हैं, जो आपने यहाँ पर अभी ऊपर स्टेप 2 किया, इसमें आपने क्या किया, यहाँ पर ये इक्वल आर्क लगाई, और उसके बाद ये सी वाली आर्क इस ए और बी की हेल्प से लगाई। ये यहाँ ना लगा के अगर आप यहाँ लगा दो तो, मतलब बी पे कंपास का पॉइंट रख के ऊपर आर्क ना लगा के नीचे की साइड लगा दो, सेम ए पे कंपास का पॉइंट नीचे की साइड लगा दो आर्क रख के, और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। तो जो ये वाली लाइन होगी, क्या ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन है? इन्होंने यहाँ पर फिगर बना के भी दी है, तो आपको जस्टिफाई करना है। डेफिनेटली आप आर्क ऊपर लगाओ या फिर आर्क नीचे लगाओ, वो आपके पास एंगल बाइसेक्टर की लाइन ही कहलाएगी। तो अब हम इनसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? मेन है, देखो एंगल बाइसेक्शन के केस में हमारे जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने चाहिए। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो आप आर्क कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है। तो हम इसकी फिगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मैंने यहाँ स्टेप्स लिख रखे हैं, मैं आपको साथ साथ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने फिगर नहीं ड्रॉ की थी ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना एक एंगल ले लिया, लेट एंगल एक्स ओ वाई, ये वाला मेरा एंगल हो गया। ठीक है। इस ओ से मैंने क्या किया, दो आर्क लगा दी, जिनको मैंने ए और बी नाम दे दिया। यहाँ पर ए नाम दे दिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, बी नाम दे दिया। अब ए और बी से मुझे आर्क लगानी थी ना, तो मैंने ऊपर ना लगा के से यहाँ पर क्या, नीचे लगा दी, और उसको मैंने सी नाम दे दिया। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप इसको आराम से रीड करना, सिर्फ लिखा हुआ है, पहले आप समझ लो कि हम फिगर कैसे बना रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने आर्क ऊपर ना लगा के नीचे लगा दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। मैंने सबसे पहली बात, ये जो कटिंग पॉइंट था इससे एक लाइन ड्रॉ कर दी, देन इस कटिंग पॉइंट से इस ए को ज्वाइन कर दिया, और इसी कटिंग पॉइंट से इस बी को ज्वाइन कर दिया। तो आप देख रहे हो दो ट्राइंगल तो मेरे अभी भी बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। पहली बात तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि सेम रेडियस की थी, और ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी क्योंकि सेम रेडियस की आर्क लगी हुई है। अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब जो ये सी वाली लाइन जा रही है मेरी, सी डी वाली जो लाइन है, इसको डी नाम दे दो, तो ये हमारी एंगल बाइसेक्शन की लाइन है। ठीक है। चलो बात करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें, एक तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स में जो है ओसी कॉमन मिल रहा है, ये रहा, और ये दोनों साइड इक्वल मिल रही है, ए सी और बी सी, और दूसरा ए ओ और ओ बी भी इक्वल मिल रही है। तो इसका मतलब साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है मेरे कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं सीपीसीटी की हेल्प से कह सकती हूँ कि मेरे ये दोनों एंगल्स जो हैं, एंगल एओसी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। होगा नहीं होगा? सीपीसीटी की हेल्प से आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो सीपीसीटी। क्लियर? अब हमने क्या किया, 180 में से एंगल एओसी माइनस कर दिया, एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल, तो फिर मेरा ये वाला एंगल ही तो आएगा यहाँ पर, एंगल एओडी, यही तो बचेगा। एक ही स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स का सम 180 होता है। सिमिलरली मैंने 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दिया, बीओसी, ये वाला एंगल, तो फिर मेरा ये वाला एंगल ही तो बचेगा यहाँ पर, बीओडी। बचेगा नहीं? बचेगा। और ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल थे तो ये इक्वल आ गए। तो फिर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो मेरी लाइन है वो मेरी एंगल बाइसेक्टर ही बनी है एक्सो वाई की। फिर चाहे आप आर्क ऊपर लगाओ चाहे आप आर्क नीचे लगाओ। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है कि हमने कैसे उनको ज्वाइन किया, कैसे हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया साइड क्राइटेरिया से, उसके बाद कैसे हमने ये दो एंगल्स, एंगल एओडी और एंगल एओसी जो है उनको हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3?
चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द अदर एंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बाइसेक्शन। कह रहा है बाइसेक्शन की हेल्प से और कौन कौन से एंगल्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कैन यू कंस्ट्रक्ट 65.5 डिग्री एंगल, क्या आप ये वाला एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। देखो बाइसेक्शन की हेल्प से वैसे तो हम काफ़ी एंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बाय यूजिंग द एंगल बाइसेक्टर मेथड वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी गिवन एंगल, कोई भी एंगल दे रखा था हम उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यूजिंग अ रूलर एंड कंपास, अगर मैं रूलर और कंपास का यहाँ यूज़ करती हूँ तो वी नो मेथड ऑफ मेकिंग 90 डिग्री। पहले मैंने 90 बनाया, अगर मैं 90 का कंस्ट्रक्ट करती हूँ बाइसेक्टर तो 90 डिवाइडेड बाई 2 45, 45 डिवाइडेड बाई 2 22.5। ये आपके पास ये लिखा है 90 डिवाइडेड बाई 2 45 हो जाएगा, देन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 22.5 हो जाएगा। तो ये मैं एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, ये एंगल भी और ये एंगल भी। उसी तरीके से और कौन कौन से एंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम, 60 डिग्री कर सकते हैं, 120 डिग्री कट 60 हो जाएगा, देन उसका आधा 30 हो जाएगा, देन 15 हो जाएगा। साथ के साथ आप और कौन कौन से एंगल्स कर सकते हो। अब आप इन्हीं एंगल बाइसेक्टर्स को यूज़ करके 45 और 22.5 और 90 को और भी एंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। वी कैन मेक एंगल्स ऑफ 45 एंड 22.5 ऑल्सो। 90 में 45 जोड़ दोगे तो 135 भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, 90 में 22.5 जोड़ोगे तो ये भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और 45 में इसको जोड़ोगे तो 67.5 भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कर सकते हो ना। पर आपसे कौन सा पूछ रहा है, आपसे 65.5 पूछ रहा है, तो वो वाला एंगल आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए अगर आप 65.5 देखो यहाँ पर ये है, ठीक है। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इस उसका एंगल का हाफ होना ना। तो 5 + 5 10 हो गया, 11 हो गया, 12 एक 30। तो आपको 131 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तब जाके वो होगा 131। अगर आप 120 भी होता, 60 भी होता, 30 भी होता तो भी चल जाता, चल जाता ना। तो एट लास्ट आप यहाँ लिख दोगे वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट 65.5 डिग्री एंगल यूजिंग एंगल बाइसेक्शन। लास्ट में ये लाइन ज़रूर लिख देना, मतलब आप पूरा ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम ये एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट हम 65.5 डिग्री वाले एंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते एंगल बाइसेक्शन की हेल्प से। हम प्रोटेक्टर से तो कर सकते हैं बट एंगल बाइसेक्शन की हेल्प से नहीं कर सकते, तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है, ठीक है। चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज कम अप विद अ मेथड टू कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्शन यूजिंग अ रोप। रोप का याद होगा आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था, अब इसी से ही आपको एंगल बाइसेक्शन भी करना है। तो चलिए फिर इसको भी देखते हैं कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रस्सी की मदद से अब हमारे को एंगल बाइसेक्शन बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमने बना लिया, अब इसको भी जानना है। तो देखो मैंने यहाँ कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं, बट मैं आपको फिगर जो है वो साथ के साथ ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात ना, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एंगल ले लिया XOY, XOY, ठीक है। इस O पॉइंट पे मैंने क्या किया, यहाँ पर फिक्स अ स्मॉल पोल एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया एक। नाउ टेक अ रोप, अब आप एक रस्सी लो, मेक अ लूप एट वन एंड, उसके एक साइड पे सर्कल होल कुछ भी कर दो एक साइड पे। मार्क अ पॉइंट एट सम डिस्टेंस ऑन द रोप, रस्सी पे कहीं पर भी एक डिस्टेंस मार्क कर दो। नाउ फिक्स द लोप ऑफ द रोप एट द पोल एट O एंड रोटेट द रोप फ्रॉम OX टू OY। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर ये जो पोल है इस पे इस तरीके से करनी है कि वो इस तरीके से ऐसे रोटेट करके आ जाए, ठीक है। अब उनको क्या पॉइंट दे देना है, आपको A और B नाम दे देना है इनको। रस्सी को इस तरीके से फिक्स करना है, ठीक है। याद रखना कि उसको रोटेट करोगे तब ऐसी शेप आएगी। नाउ मार्क पॉइंट A एंड B एट द फिक्स डिस्टेंस, मार्क ऑन द रोप, फिक्स स्मॉल पोल्स एट A एंड B। अब A और B पे आपको क्या करना है, अगेन स्मॉल पोल्स फिक्स कर देने हैं यहाँ पर। फिर दोबारा एक वो रस्सी लेनी है और उसमें दोनों साइड पे लोप कर देना है, दोनों साइड पे, ठीक है। फिक्स दी स्लोप एट दिस पीसीज ऑफ रोप विथ पोल्स A एंड B, इधर और इधर उन्हें फिक्स कर देना है। नाउ मार्क द मिड पॉइंट ऑफ दिस रोप, अब इस रस्सी का एक मिड पॉइंट आपको ले लेना है। मार्क बोथ एंड ऑफ द रोप टाइट, बिल्कुल टाइटली उन्हें पकड़ लो, एंड मार्क द पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लो। और उसको आप क्या करो, जो ये रस्सी थी ना, अब इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दो मिड पॉइंट पे, ऐसे।
तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। देखो ये फिगर जो ये है एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जब तक आप घर पे इसे रस्सी की मदद से करोगे नहीं तो आएगा नहीं, है ना। तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपसे एक्टिविटी तो करवाएंगे नहीं। तो मेन है आपको फिगर पता होनी चाहिए कैसे बननी है और क्या क्या स्टेप्स इसमें आपने फॉलो किए हैं, तो आप उसको खुद से बना के भी लिख पाओगे। ठीक है, तो उन्होंने वो पॉइंट जो उसका मिड पॉइंट था रस्सी का, उसने उन्होंने एम दे दिया और एम से ए को और बी को ज्वाइन कर दिया और ओ एम भी ज्वाइन कर दिया, तीनों ज्वाइन हो गए हैं। क्लियर। अब अगर आप देखो तो हमारे पास जितनी ओ ए है उतनी ओ बी है, जितनी ए एम है उतनी सॉरी बी एम है, सेम है। तो अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूं यहाँ पर, तो ओ ए एम अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ अपना, ओ ए एम ऊपर वाला पूरा और एक नीचे वाला पूरा लेती हूँ ओ बी एम, तो मैं इनमें कॉन्ग्रुएंसी लगा सकती हूँ। एक तो दोनों में दो दो साइड्स इक्वल है और एक ओ एम मेरे पास कॉमन है, तो एस क्राइटेरिया से ये दोनों मेरे जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल बाइसेक्शन के केस में कॉन्ग्रुएंसी जरूर प्रूव करनी है। क्लियर। अब मुझे बस ये प्रूव करना है कि ओ एम जो है वो मेरी एंगल बाइसेक्शन वाली लाइन है या नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो ये दोनों एंगल्स तो इक्वल ही होंगे ना, सीपीसीटी की हेल्प से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे नहीं होंगे। दोनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब जो ओ एम है वो मेरी क्या है, बाइसेक्टर है किसकी, एक्स ओ वाई की। तो ये कि रस्सी की मदद से आपको बताया गया कि आपको किस तरीके से रस्सी लेनी है, उसमें होल करना है, उसको कहाँ अटैच करना है, कैसे रोटेट करना है। तो इसकी फिगर कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, याद रखिएगा ये आपके पास रस्सी है जिसमें मैं आर लिख रही हूँ, ये आपके पास रस्सी है और ये वाली भी आपके पास रस्सी है, आपने उन्हें रोटेट करके लगाई है, रोप लिख दिया है मैंने। तो आप ये फिगर पूरी प्रॉपरली इस तरीके से बना सकते हैं। और जो ये ए बी और ओ पॉइंट है ये आपके पास पोल है। ठीक है, कुछ ऐसी फिगर है, एक बार थोड़ा सा बड़ी बना देती हूँ ताकि आपको कहीं पर भी डाउट ना हो इसको बनाते समय। इसको ए और बी नाम देना, इसको ओ नाम देना। ओ ए और बी जो है वो आपके पोल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों आपके पास इक्वल हैं। देन यहाँ पर एक एम नाम दे देना। ठीक है, उसके बाद ये वाले दोनों जो हैं ये आपके इक्वल हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, देन ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करना है। ये फिगर अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी कंस्ट्रक्ट किए हैं, जो हमने लास्ट फिगर इट आउट किए थे, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। सेम वैसे ही कंस्ट्रक्ट करना है इसमें। ये रही, इस फर्क इतना है, इसमें स्क्वायर नहीं बना हुआ, उसमें स्क्वायर बना हुआ है। तो इसमें आपने स्क्वायर को इरेज किया था, अब की बार इरेज मत करना। तो आप ये वाले फिगर इट आउट देखो, जो मैंने स्टेप बताए हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, सेम स्टेप्स जो हैं वो आपको यहाँ फॉलो करने हैं। पेज 140 के फिगर इट आउट है ये। वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख लेना और सेम स्टेप्स आप इसमें फॉलो करना, बस इसमें स्क्वायर को इरेज मत करना। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के ही होगी, यहाँ पर हमने ऐसे बाइसेक्टर्स बनाए थे, उसके बाद इनके मिड पॉइंट से सेमी सर्कल्स बनाए थे। एक बार देख लेना पेज 140 की वीडियो जो है, उसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सेम वैसे ही इसमें बनेगा। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज ये वाले फिगर इट आउट हमारे होते हैं कंप्लीट। थैंक यू।